देता जहानिया वे मेरे दिल जानिया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन वर्क व्लॉग्स। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा गाइज। देखते हैं चलो क्या क्या आपके समझ में आता है। शुरू करते हैं। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस कैश फ्लो इज 18.35%। ग्रोस IRR, ग्रोस IRR, ग्रोस IRR। ग्रोस आईआरआर दोस्तों, ग्रोस आईआरआर का क्या मतलब होता है? ग्रोस आईआरआर वो आईआरआर होता है जिसमें हम मैनेजमेंट फीस और इंसेंटिव फीस किसी भी हेज फंड की हम डिडक्ट नहीं करते हैं। सपोज करो हेज फंड को हमने अपना पैसा संभालने के लिए दिया, तो उस पे कुछ मैनेजमेंट फीस होती है और कुछ इंसेंटिव फीस होती है। उसकी डिसाइड होती है कि भाई जैसे हमने तुझे 500 करोड़ दिया, तो 500 करोड़ पे हम तुझे इंसेंटिव फीस भी देंगे और मैनेजमेंट फीस भी देंगे, पर कुछ उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। अगर ग्रोस आईआरआर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो मतलब तुमने उसे मैनेजमेंट फीस और इंसेंटिव फीस नहीं दी है। पर अगर तुम नेट आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हो तो तुमने भाई उसकी फीस भी डिडक्ट करी है और उसकी मैनेजमेंट फीस भी डिडक्ट करी है। समझ रहे हो तुम? तो ये होता है IRR of this cash flow is 18.35%. Suppose we want to calculate IRR at t equal to 4. We know that the fair market value of the unrealized investment of the year 4 is 80 million. The net cash flows are 1 year equal to minus 10%, 3 year equal to minus 18%, 2 year equal to minus 11, 4 year equal to 45%. The IRR of this cash flow equal to 8.17%, 8.17%. Focus is not on IRR calculation. We just did IRR calculation above. For simplicity, focus is in fact on understanding the long investment horizon and questioning what return measure should be used. The two types of return measure is IRR or MOIC, multiple of invested capital. Multiple of invested capital, IRR internal rate of return. सपोज करो भाई तुमने हेज फंड को 500 करोड़ दिया, उसने 500 करोड़ का बना दिया 1500 करोड़। तो एमओआईसी एक टर्म होती है जो सिर्फ तुम्हारा पैसा कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। 500 का 1500 3 गुना ही तो हुआ। तो तुम बोलोगे एमओआईसी को, इसलिए एमओआईसी को बोलते हैं कि तुम्हारा हमारा पैसा 3 गुना हो गया है। अब सपोज करो एक टर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब अंदर का छुपा हुआ रिटर्न, ब्याज पे ब्याज। समझ रहे हो? ब्याज पे ब्याज। इसकी भी अलग ही थ्योरी है, बहुत बड़ा चैप्टर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, पूरा खोल के समझाया गया है। मैं बताऊंगा तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में। IRR versus MOIC, IRR versus MOIC. MOIC does not consider the timing of the cash flows, therefore conceptually it is wrong, or we can say loophole. Although it is easy to calculate and understand, MOIC does not consider the timing of the cash flow. ये कह रहा है कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो MOIC कंसिडर करता ही नहीं है। क्यों नहीं कंसिडर करता? मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि पैसा तुम्हारा 3 गुना हो चुका है। पैसा तुम्हारा 3 गुना हो चुका है, बट तुम टाइम गिना ही नहीं है। यार ये आंटी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। IRR is the best as it is considered both timing and magnitude of the cash flows. Refer GIPS. GIPS होता है later Global Investment Performance Standard. This IRR is MWROR in DCF. MWROR. MWROR. MWROR और MWROR और TWROR को क्या मतलब है? MWROR और TWROR को क्या मतलब है? क्यों मतलब है? हमें तो बताओ। बताता हूँ भाई, सुनो। MWROR का मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने किसी को पैसा दे दिया। अब तुमने उसको अथॉरिटी दे दी कि भाई मेरे बैंक से पैसा, ये मेरा बैंक है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब इससे मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इससे पैसा निकाल के तू कभी भी निकाल के लगा दियो। मतलब मैंने उसे अथॉरिटी दे दी कि तू मेरा पैसा कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। और मैंने उसे बोली कि भाई मैं तुझे 5 साल तक तो छेड़ूंगा ही नहीं, मैं तुझे 5 साल तक ना तेरे से पैसा मांगूंगा, ना मैं तेरे से ये पूछूंगा कि भाई तूने कितना पैसा बनाया मेरा, बट 5 साल बाद भाई मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं।
ठीक है, ये होता है MWRR, मतलब मैंने उसे MWROR परचेज कर लिया हेज फंड से कि भाई मैं तुझे 5 साल तक छेड़ूंगा नहीं। और TWROR का क्या मतलब है? TWROR का मतलब है कि भाई साहब हेज फंड है, हेज फंड से हेज फंड को मैंने अथॉरिटी दी नहीं, मतलब टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन छीन ली उससे, और उससे ये बोला कि भाई मैं तेरे से कभी भी पैसा मांग सकता हूँ। वो पागल हो जाएगा भाई। तो TWROR इज नॉट द बेस्ट मेजर्स फॉर हेज फंड, MWROR इज द बेस्ट मेजर फॉर हेज फंड। समझ आ गया तुम्हें? ठीक है। The drawback of IRR over here is that IRR is based opportunity cost and investment get assumption. Explanation of opportunity cost and reinvestment assumption. Why do we minus management fees and expenses while computing inverted capital, but we minus incentive fees while computing X? Why do we minus management fees and expenses while computing invested capital, but we minus incentive fees while computing X? In invested capital, why we want to look at the capital which is at play, वो पैसा जो काम पर लगा हुआ है, जो कि 82 नहीं है, 80 है। Incentive fees is part of the return of the generated from the capital which is at play. Part of the return of the generated flow from the capital which is at play. In long-lived alternative investment, venture capital, private equity, infrastructure, real estate, etc. Return resemble a J curve. Initially, expenses and fees are occurred and these are no exist. Venture capital, private equity, infrastructure, real estate. Return resemble a J curve. Explanation. Initially, expenses and fees are occurred and these are no exist. And they no exist. This result in negative return and this become bigger in the capital deployment stage. कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्टेज क्या होती है? कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्टेज होती है मतलब ग्रोथ स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, फर्म ज्यादा पैसा कमाने लग जाती है, वो अपनी फैक्ट्री बेच के बाहर चली जाती है, मतलब बेच के प्रॉफिट हाथ में लेना चाहती है, वो होती है डिप्लॉयमेंट स्टेज। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, infrastructure, real estate, etc. Return assemble a J curve. Explanation. Initially, expenses and fees are occurred, and there are no exist. This result in negative return, and this become bigger in the capital deployment stage. In the capital distribution stage, successfully exist, and therefore capital gains are made. In the capital distribution stage, successful exists, सक्सेसफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर कैपिटल गेन्स आर मेड, सो फाइनली रिटर्न विल बी पॉजिटिव होगा। एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जो 2 साल पहले, एक प्राइवेट इक्विटी फंड है और एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जो 2 साल पहले शुरू हुआ। एक प्राइवेट इक्विटी फंड एक और है जो 7 साल से चल रहा है। कौन सा बढ़िया है? 2 साल वाला, 7 साल वाला? 7 साल वाला भाई। दोनों में कंपेरेबल है? दोनों कंपेरेबल नहीं है भाई, क्योंकि एक बंदा कैपिटल कमिटमेंट स्टेज पर होगा और दूसरा बंदा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पर होगा। कैपिटल कमिटमेंट मतलब अपनी पूरी कमिटमेंट दे रहा है अपने बिजनेस को, कैपिटल लगाता जा रहा है। Implication: one can't compare funds of different vintage stage in this life cycle. Note: as per CFA Institute, J curve is a plot of net IRR against time. J curve is a plot of net IRR against time. मतलब x एक्सिस पे दिखाया जाता है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज और y एक्सिस पे दिखाया जाता है नेट IRR। ठीक है भाई।